नमस्कार आदाब दोस्तों। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बीजेपी नेताओं के झूठ बोलने की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। आप सब जानते होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह तक लगातार इंडिया अलायंस के खिलाफ बंपर झूठ बोलने का जो सिलसिला है वो जारी है। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया अलायंस को लेकर के एक और ऐसा बयान दे दिया है जिसके चलते वो खुद अपने बयान के जरिए फंसते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से विपक्षी पार्टियों के खिलाफ वो देश के सामने झूठ परोस रहे हैं, इसका एक और वीडियो सामने आ गया है। आगे हम आपको ये वीडियो दिखाने वाले हैं जिसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी हार के डर से किस तरीके से बौखला चुकी है और उनके नेता लगातार देश से झूठ बोल रहे हैं। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि देश के अंदर भ्रष्ट लोगों को कंधे पर बिठाकर नाचने का जो फैशन है वो बढ़ चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को यह समझना चाहिए कि यह फैशन का शो कर कौन रहा है, किस पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता शामिल हो रहे हैं। आगे इसकी एक लिस्ट भी सामने आई है जो आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर, देश में एक बार फिर कुरान की बेदबी का मामला सामने आया है। आप सब देख रहे होंगे देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर तो लोगों को आपस में डिवाइड किया ही जा रहा है, भाईचारा एकता को खत्म किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच अब कुरान को भी लोग नहीं बख्श रहे। कुरान की बेदबी का मामला सामने आया है। आगे हम आपको उस शख्स की तस्वीर दिखाएंगे जिसने कुरान की बेदबी की है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि कुरान की बेदबी करने वाले शख्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपनी आवाज को जरूर उठाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिए। बात करेंगे पहली खबर की। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की तरह देश के सामने कुछ ऐसे अपने बयान के जरिए शब्द इस्तेमाल किए हैं जो उनके लिए ही मुसीबत बन गए हैं। मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं। यह बयान देश की गृह मंत्री अमित शाह जी का है। आप देखिए चुनाव के अंदर किस तरीके से वो एक पार्टी को नीचा दिखाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। सुनिए बयान। बारी बारी 5 साल प्रधानमंत्री बन गए ना, तो वो 5 साल में क्या काम करेंगे मैं बता देता हूं। पहले साल में धारा 370 को वापिस लाएंगे, दूसरे साल में ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे, तीसरे साल में पीएफआई पर से बैन उठा लेंगे, चौथे वर्ष में आतंकवादियों से बातचीत करेंगे और 5वें साल में राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का काम करेंगे। बाबरी ताला इनको आने देना चाहिए क्या? आने देना चाहिए? तो यह बयान आप लोगों ने सुन लिया है। यह बयान देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का है। गृह मंत्री हैं ये देश के, और आप देख सकते हैं कह रहे हैं कि अगर गलती से एनडीए गठबंधन सत्ता में आ गया तो बारी बारी करके 5 साल में ये क्या काम करेंगे वो गृह मंत्री अमित शाह ने गिना दिए हैं। बाबरी मतलब राम मंदिर पर बाबरी ताला लगवा देंगे, 370 ला लेंगे, उसके बाद ना जाने और क्या क्या ये झूठ देश के सामने बोल रहे हैं। जबकि कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेताओं ने साफ कहा है कि ऐसा उनका ना तो कोई एजेंडा है, ना तो उन्होंने मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ लिखा है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ लोगों के सामने झूठ परोस रही है इस तरीके के बयान देकर के। क्या गृह मंत्री अमित शाह जी का यह बयान, जो अपने बयान में वो लगातार झूठ बोल रहे हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या गृह मंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके के बयान दे रहा है और वो भी झूठे बयान? क्या चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अब मोदी जी की बात कर लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बाद मोदी जी ने भी कल एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आजकल एक फैशन बन चुका है कि लोग भ्रष्ट नेताओं को कंधे पर बिठाकर नाचने लगे हैं। पहले मोदी जी का बयान सुनाते हैं, उसके बाद एक पूरी फहरिस्त लिस्ट में आपको दिखाने वाला हूं जिसमें आप देखिए कि जो करप्टेड नेता हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त नेता हैं, वो सबसे ज्यादा किस पार्टी में है। पहले मोदी जी का बयान सुनिए। लेकिन आजकल मैं हैरान हूं, दूसरा जो देश के लिए चिंता का विषय है वो भ्रष्ट लोगों का महिमा मंडन है। हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पर बिठा करके नाचने की फैशन हो गई है। तीसरा, लेकिन आजकल मैं हैरान हूं, दूसरा जो देश के लिए चिंता का विषय है
वो भ्रष्ट लोगों तो जैसा का। कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, इस वीडियो के नीचे कुछ लोगों की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, कुछ नेताओं की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, और आप देखिए इन नेताओं के ऊपर कितने रुपए का, कितने करोड़ का, कितने हजार करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप है। ये सब के सब नेता आज भारतीय जनता पार्टी के नेता बने बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं कि आजकल भ्रष्ट लोगों को कंधे पर बिठाकर नाचने का फैशन हो चुका है। तो मोदी जी सबसे ज्यादा कंधे पर तो आप बिठा रहे हैं। एक और फहरिस्त मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इसमें शुभेंदु अधिकारी, शारदा घोटाला, क्लीन चिट बीजेपी के आने के बाद, यानी बीजेपी में आने के बाद, उसके बाद मुकुल रॉय, शारदा घोटाला आप सब जानते होंगे, क्लीन चिट। उसके बाद बीएस येदियुरप्पा, खनन घोटाला, क्लीन चिट। संजय राठौर, पूजा चौहान के सुसाइड केस, क्लीन चिट। उसके बाद विजय कुमार गवित 6000 करोड़ का गमन, क्लीन चिट। उसके बाद प्रवीण दरेकर, बैंक घोटाला, क्लीन चिट। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तमाम वो नेताओं की फहरिस्त आपको मिल जाएगी जो पहले बीजेपी में नहीं थे, लेकिन जब इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इनके ऊपर दबिश डाली गई, तो ये बीजेपी में शामिल हो गए। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद इनको भ्रष्टाचार सफाई वॉशिंग मशीन के अंदर डाल करके भ्रष्टाचार से यानी एक तरीके से क्लीन कर दिया गया। और आज ये बीजेपी के कंधे पर बैठ करके किस तरीके से नाच रहे हैं ये आप सब देख रहे होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी अपने बयान में क्या कहते हैं कि आजकल फैशन बन चुका है कि भ्रष्ट नेताओं को कंधे पर बिठाकर लोग नाच रहे हैं। तो कंधे पर तो आपने बिठाया है, कितने भ्रष्ट नेताओं की फहरिस्त आप देखेंगे। आप देखिए पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कोई भी नेता किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई होती है, हजारों करोड़ रुपए का अगर वो घोटाला भी करता है, तो अगर वो बीजेपी में शामिल होता है तो इसके खिलाफ तमाम चीजें रफा दफा कर दी जाती हैं। तो ये सब सारे काम तो आप कर रहे हैं ना, और आप ये सब करके किस मुंह से कह रहे हैं कि भ्रष्ट नेताओं को कंधे पर नाचने का फैशन हो चुका है। इस फैशन के होस्ट और इसके फाउंडर बीजेपी वाले ही है, ये लोगों का कहना है। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, यहां पर देश के अंदर एक बार फिर कुरान की बेदबी का मामला सामने आया है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं और ये देख सकते हैं खबर, और उस शख्स की तस्वीर भी दिखा रहा हूं जिसने कुरान की बेदबी की है। एक्स मुस्लिम समीर नाम का ये युवक यूट्यूब लाइव वीडियो में पवित्र कुरान के पन्नों को खाक कर देता है। अब इसके चलते मुस्लिम समुदाय के लोगों में भारी गुस्सा है। मुस्लिम समुदाय के लोग इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वैसे आप देख रहे होंगे आज देश में जो एक तरीके से लोगों को डिवाइड करने का सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है, लोगों को गुमराह करने का जो चलन वो बढ़ता जा रहा है, और एक समुदाय को टारगेट करने का भी चलन बढ़ा है। और उसी का एक और नजारा आपके सामने है। एक्स मुस्लिम समीर नामक इस व्यक्ति ने यूट्यूब लाइव में आकर के कुरान की बेदबी की है। हम इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। आपकी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।